नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर स्वागत है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के दूसरे पिछड़े ज़िले बहराइच शहर के उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ को आप अक्सर स्वर्गधाम कहते हैं, सामान्य भाषा में शमशान कहते हैं। और अक्सर आपने यह देखा होगा कि शमशान घाट नदियों के किनारे होते हैं। यह साक्षी है उस स्थान का या उस नदी का जिसे आप सरयू कहते हैं। या वही सरयू नदी है जो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या को स्पर्श करती है। या वही सरयू है जिसने कभी किसी मोड़ पर भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों का स्पर्श किया होगा, लेकिन आज वह स्पर्श एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं उस नदी की कराह को, उस नदी के दर्द को, जिसे हम माँ कहते हैं, जिसे हम माँ कहकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर यह बताना चाहते हैं कि गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना चा सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातमाम। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम कहते हैं उस कथनी में करनी का कोई भी पुट या माँ सरयू के तट पर आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या यह वही पवित्र नदी का प्रतिबिंब है जिसको कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों ने स्पर्श किया था, और आज वह बहराइच शहर में न जाने अंतिम यात्रा पर निकले कितने भारतीयों को मोक्ष प्रदान करती है। इस समय मैं यहाँ पर जो नदी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, मैं उस पर हूँ। और एक बहुत ही अद्भुत बात है कि आज दिनांक 4 नवंबर 2024 को सोमवार का दिन है और आप मेरे सामने दूर से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे शमशान में कोई भी अंतिम यात्रा पूरी कर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप मान सकते हैं कि अब हम सभी लोग स्वस्थ रहने लगे हैं, मृत्यु दर घट गई है, या फिर ये कहिए कि यमराज को याद ही नहीं रहा कि किसी को उसके दरवाजे तक आना है। लेकिन इसका दूसरा कारण भी हो सकता है कि अब शमशान के विकल्प निकल आए हों, लोग इतनी दूर तक आना न चाहते हों और वह अपने नज़दीक के ही स्थानों को शमशान के रूप में प्रयोग करने लगे हों। आप देख रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा पर आए हुए उन महामानवों के अंतिम यात्रा में प्रयुक्त किए गए सामानों का भंडार है जो अब एक कूड़ा करकट के रूप में दिखाई दे रहा है। सामने बजरंगबली के अवतार वानर सेना बैठी है और मुझे इस बात को आपसे बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि मानव से भर गई इस दुनिया में और किसी के पास वक्त हो ना हो शमशान तक जाने का, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की सरयू के साथ हनुमान के रूप में, एक वानर सेना के रूप में एक मैं लंबी अथाह सेना देख रहा हूं, जो आप यहां से मेरे साथ देख सकते हैं कि सब चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप शायद शमशान में इस तथ्य को ढूंढ रहे हैं कि जन्म और मृत्यु की कड़ी के बीच कलयुग में जब कहते हैं कि हनुमान जी ही हमारे संकट मोचन हैं, उस संकट मोचन के रूप में स्वयं अपने जीवन के संकट में खड़े या वानर या तो भूखे हैं और या फिर अब शहरों में कहीं कोई जगह नहीं दिखाई देती है जहां वो भी दो पल सुकून से रह सके। अब आप देख रहे हैं कि चूँकि मानव संस्कृति पूर्ण मानव है, तो अब यहाँ पर बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं। शमशान में भी इस बात को महसूस किया गया कि लोगों के बैठने का स्थान होना चाहिए। जब अंतिम संस्कार के बाद शव आता है तो उसके नहाने के लिए चबूतरा भी बना दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि इन्हीं जो ये शव स्थान है, इसी पर अंतिम यात्रा पर आए वह प्राणी रखे जाते हैं और उनको अग्नि को समर्पित किया जाता है। मैं आज आपको यह कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ, और यह अच्छी बात भी है कि कोई के घर में आज कोई भी दुख नहीं आया। शायद दीपावली के बाद विजय का, खुशी का इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है कि शमशान भी सन्नाटे में है। और शमशान का सन्नाटा होना निश्चित रूप से आदमी की खुशी को बता रहा है
लेकिन दुख तो वानर के बता रहा है, जो पेड़ों की पत्ती तोड़कर ना जाने क्या खा कर अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने वानर हैं जो ग्रूमिंग कर रहे हैं। कितना सुंदर ये बात है। वैसे तो ये प्राकृतिक तथ्य है कि एक वानर दूसरे वानर के शरीर के अंदर के कीड़े जू आदि को ढूंढता है। एक वानर दूसरे वानर के एक घाव में देख रहा हूँ उसको जीभ से चाट रहा है ताकि उसके घाव को थोड़ा सा आराम मिल सके। मानव भी इसी वानर की पंक्ति में खड़ा एक एडवांस प्राणी है। काश आज की भागती भागती ज़िंदगी में, आधुनिकता में वह इस दर्द को अपने साथ के लोगों से शेयर कर पाता, उनके दर्द में खड़ा हो पाता, जैसे एक वानर दूसरे वानर के लिए खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से, एक दो नहीं, देखिए बराबर सब ग्रूमिंग कर रहे हैं। और वो ग्रूमिंग करते हुए वानर मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये माँ काली का मंदिर है, अभी नया बनाया गया है, भोलेनाथ का है। इन सभी देवी देवताओं को मनुष्य की अंतिम यात्रा से संदर्भित किया जाता है या किया गया है। देखिए कितना, शमशान एक ऐसा स्थान जहाँ पे लोग मानते हैं कि दुख का स्थान है, लेकिन वानर पूरे चहलकदमी के साथ, ऊर्जा के साथ इस जगह के लिए भी बताते हैं कि यही अंतिम सत्य है। यहाँ पर आकर मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन के मंत्रों को सीख कर जीवन को जीना चाहिए। ये सामने भैरव जी का मंदिर है। भैरव जी को भी कलयुग का देवता कहते हैं। ग्रूमिंग करते, देखिए कितना सुंदर ग्रूमिंग का कार्य चल रहा है। कितना, शव आसन करने में हमको हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन दो बंदर किस तरीके से शव आसन में, एक शव आसन में है, दूसरा ग्रूमिंग कर रहा है। यहीं से होकर अंतिम यात्रा के लिए सभी लोग अंदर जाते हैं, जहां मैंने अभी आपको शमशान घाट दिखाया है। आप सामने मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी एकत्र की जा रही है, लकड़ी का काम चल रहा है। ख़ास तौर से अब बबूल की लकड़ी को यूज़ किया जाता है, यूकलिप्टस की लकड़ी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इमारती और बहुमूल्य लकड़ियों पर प्रतिबंध लग चुका है। ये वो स्थान है जहाँ पर लकड़ी रखी जाती है और यहीं से लोग अपने प्रियजनों के लिए लकड़ी को लेते हैं। महिलाएं नहाती थी स्वस्थ है, क्योंकि जब शमशान तक आप जिंदा रहकर आए हैं और इसे महसूस करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ के दर्शन को समझना होगा। ये तो एक उपलब्धि मानव की है ही है कि धीरे धीरे मानव ने शमशान को भी एक सामान्य सी स्थिति में मान लिया है। उसने यहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, विद्युत शवगृह की व्यवस्था, सभी कुछ कर लिया है। जो यह बताता है कि उसने मरने जैसे बात को अब सिर्फ एक निषेध के रूप में नहीं देखा है, बल्कि यह माना है कि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको भी जीवन के साथ ही जीना चाहिए। चल दर्शन कर लें। चलो ये वह स्थान है जहाँ पर वैसे तो पहले यह निषेध था कि महिलाएं शमशान
तक आती थीं, लेकिन बाद में यह भी प्रचलन में आ गया कि महिलाएं भी शमशान घर तक जाने लगीं और यहाँ आने पर उनके स्नान आदि की लिए, वैसे तो अब ये बहुत जर्जर स्थिति में है और निश्चित रूप से जब महिलाओं की सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दौर चल रहा है, तो वहाँ पर यह बात ज़रूर आनी चाहिए कि महिलाओं के लिए यह स्थान सम्मानजनक स्थिति में हो। निश्चित रूप से इस स्थिति को सरकार के माध्यम से सही किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देखिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नदी जिसे हमने माँ कहा है, उसकी स्थिति को मैं सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि हम आप सभी लोग इस बात को यह जान सकें कि जीवन में महिला को लेकर अभी भी हमारे दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ऐसा स्थान चल रहा है जिसे उसको सुधारने की आवश्यकता है। हमारे मामा यहाँ से कूदे थे। शमशान में आदमी आना ज़रूर पसंद नहीं करता, लेकिन आप देखेंगे शमशान में भगवान ज़रूर आपको मिलेंगे। वो भगवान जिन्होंने जिस मनुष्य को बनाया है, जिस मनुष्य को अंतिम यात्रा पर ले जाता है, उसका मंदिर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये पहली बार हो दे हो जाती ना तो वहाँ भी खा देते। चलो भैया फोन हो गए ना, तो ऐसा दर है जो हमेशा है कि कभी न कभी आना। मैं डॉक्टर आलोक चैंटिया, स्वर्ग धाम बहराइच से। चलो टनल खराब है। कभी जब मन करे तो आप भी जीते जी एक बार उस जगह को महसूस करने के लिए आइए ज़रूर। इसे आप शमशान कहते हैं, स्वर्गधाम कहते हैं। निश्चित रूप से यह स्थान अकेले में जब आप आएंगे तो आपके विचारों के मंथन से एक ऐसा दर्शन पैदा करेगा जो सच मानिए आपको पूरा आदमी बनाने का प्रयास करेगा।